जय हिंद साथियों, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपके सामने लेकर के आया है एक ऐसे शख्स को जो अपने पहचान को लेकर किसी की मोहताज नहीं है। ये बिहार के रहने वाले अनवार साहब है, मोहम्मद अनवारुल हक इनका नाम है। जो समाज सेवा करना इनका काम है। अभी इनसे कुछ बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि देश के हित में और जनता के हित में क्या कुछ बात करना ये चाह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। और साहब आप ये बताइए, अभी आप कुछ कहने वाले थे देश के हित में और जनता के हित में, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? देश के हित में और जनता और देशवासियों को यही संदेश देना चाह रहे हैं हम और केंद्र सरकार को कि पूरे भारत देश से जो खाने पीने के सामान पर जो जीएसटी लगाया गया है उसको हटाने, ताकि कुछ महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। लेकिन सरकार तो बोले कि महंगाई है ही नहीं है और आप कह रहे कि महंगाई है। जीएसटी और किसी को तो नहीं नड़ रहा है, लेकिन आपको जो जीएसटी नड़ रहा है, कारण है लड़ने का। कारण ये है कि खाने पीने पर ज़्यादा रनिंग आइटम है। हर दिन आदमी को चावल चाहिए, आटा चाहिए, तेल चाहिए, दही चाहिए, दूध चाहिए, पनीर चाहिए, जो भी है वो तो डेली का है, तो उस पर ज़्यादा अड़ता है। अब कपड़ा है, चाहे दूसरा कुछ आदमी है तो बरस दो बरस में 2-4 पीस लिया आदमी तो उसमें नहीं अखड़ता है आदमी को। लेकिन ये रनिंग आइटम है, हर रोज जाना, तो उसमें आदमी को अखड़ जाता है कि हाँ महंगाई है। लेकिन आप ये कह रहे महंगाई है, तो उस हिसाब से जो है हमारे देश के अंदर रोजगारी भी तो और कमाई भी तो है। अभी आप देखिए, पहले जो है, अब से जो है 10 साल 15 साल पहले कितना इंसान जो मजदूरी करता था, मजदूरी करता था, बिल्कुल सही है। कितना करता था सर, ये मैं पूछ रहा हूँ। आप जो है सरकार के ऊपर आप जस्ट आप लगा रहे हैं और ये आप कह रहे हैं कि जीएसटी के हटाने के लिए और महंगाई ज्यादा है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब से 10 साल पहले कितना कमाता था? कमा लेता था 200-300। और अभी कितना कमा रहा है? 400-500 कमा ले रहा है। 400-500 कमा रहा है, तो इस टाइम फिर भी आप कह रहे हैं कि महंगाई है। और पैसे बचत नहीं होते हैं ना, वो खाने पीने में जीएसटी है, कपड़ा लत्ता में जीएसटी है। चलिए कपड़ा तो आदमी चाहे और भी जो बड़े पैमाने पर जीएसटी लगा हुआ है, चलिए वो 6 महीना या 1 बरस में आदमी लेता है तो चलिए हो जाता है। लेकिन खाने पीने का जो मुख्य आइटम है, जनरली आइटम है, उस पर भी जीएसटी लगा ना, उसमें ज़्यादा इंसान को तकलीफ है। इसमें से खत्म करना सरकार के लिए, सरकार को हम अपील कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि ये खाने पीने का जो रनिंग आइटम है उस पर से जीएसटी बराए मेहरबानी हटाए, ताकि लोगों को, कुछ देशवासियों को कुछ महंगाई से राहत मिले। तो आपका ये कहना है खाने पीने की जो भी सामान है तो उस सामान के ऊपर से जो है जीएसटी जो है सरकार जो है खत्म करे, सरकार से जो आप अपील करना चाह रहे हैं? जी, सरकार से हम अपील करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। और दूसरा मुद्दा ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री माननीय नीतीश कुमार जी सदन में 3 मरतबा बोले कि अब स्कूल का टाइम 10 से 4 किया जाएगा, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी को भी पत्र नहीं मिला है। तो इसका भी ध्यान रख रहे हैं हम कि सरकार से अपील कर रहे हैं कि और अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पर आप लोग लेटर इशू करें और बिहार में 10 से 4 का टाइम दे, ताकि फिर बच्चों को भी खेलने कूदने का समय मिले, ताकि मानसिक तनाव उनको बना न रहे शिक्षा के मामले में, और मास्टर को भी थोड़ा टाइम मिले, उनको भी तनाव नहीं मिले। मानसिक तनाव से उनको भी दिक्कत होती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी हो जाती है। कभी ये ड्यूटी करना है, कभी इलेक्शन ड्यूटी करना है, तो कभी आपदा प्रबंधक में जाना, तो कभी राहत कोष में जाना। तो इस पर भी बिहार सरकार से हम निवेदन करते हैं कि टीचर लोगों को थोड़ा राहत दिया जाए इस मामले में। लेकिन अभी आपने क्या बोला है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है दिया जाए। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा जो सरकार ने जब नहीं दिया, तो आखिर पैकेट तो दे रहा है ना, पैकेट तो दे रहा है। पैकेट तो माने जितना आपको चाहिए उतना जो सरकार दे रहा है। पर पैकेज दे रहा है, ठीक है, सरकार दे रहा है, पर उससे बिहार को क्या होना है? वो तो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार के आम जनता को और पूरे बिहारियों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब आप मान लीजिए पूरे भारत में किस जगह पे बिहारी नहीं है? इसका मुख्य कारण क्या है? कल कारखाना नहीं है वहाँ पे,
मुख्य स्रोत आय नहीं है वहाँ पे। सरकार बोलती है आय आय, पर क्या है, कोई मुख्य स्रोत नहीं है आय का बिहार में, जिसके वजह से बिहार समुदाय के लोग भारत के हर राज्य में हर कोना में बसे हुए हैं। अच्छा, आपका ये कहना है विशेष राज्य का जो है दर्जा बिहार को दिया जाए इस विषय में, क्योंकि जो भी इंसान बिहार के बाहर रहने वाले हैं, काम करने वाले, जो बाहर आते प्रदेश में काम करने के लिए, तो यहाँ नहीं आकर के जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार में ही कंपनी हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा, तो सब वही जो है कमा सकता है। बिल्कुल और सही, यही आप कहना चाह रहे हैं एकदम ना? बिल्कुल, कल कारखाना लगे। अभी टेस्ला कंपनी भी कारखाना लगाने के लिए भारत में चाह रही है, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का ऑफर है। लेकिन बिहार में केंद्र सरकार चाहे तो बिहार में भी लगा सकते हैं टेस्ला कंपनी को, लेकिन केंद्र सरकार की क्या नीति है अब तो वही जाने, चाहे उद्योग मंत्री की क्या नीति है बिहार के लिए वही जाने। अब तो इसमें जो गलती आप किसको ठहरा रहे हैं? गलती हम किसी को नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हम भी केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि टेस्ला कंपनी को भी बिहार में आप बसाइए, ताकि बिहार की में बेरोजगारी की कुछ हद जो है से कंट्रोल हो सके और प्रवासी मजदूर भी बिहार जा करके कुछ रोजगार हो सके। और आप पूरा निवेदन है आपसे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, किसी भी सूरत से वहाँ पे आय का इनकम स्रोत बहुत कम है। इस टाइम जिस तरह आपने देखा, जो अनवारुल साहब से जो बातचीत की जो हमने जो किया, तो इनका जो है दो ही मुद्दा है जनता को लेकर के। एक तो जो है बिहार क्षेत्र को जो है विशेष राज्य का जो है दर्जा मिले, उसके बाद जाकर के इन्होंने जो है बात रखा महंगाई के ऊपर। महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।